एवरीवन, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉकेटली लोन ऐप की। जी हां, इस लोन ऐप का आज हम ऑपरेशन करने वाले हैं। ऑपरेशन इन द सेंस कि इस लोन ऐप की हर एक वो डिटेल जो आपको जान लेनी चाहिए यहां से लोन अप्लाई करने से पहले, वो सारी की सारी डिटेल आज आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। जैसे कि इस लोन ऐप की जो बेसिक डिटेल्स हैं वो, इसके साथ साथ ये लोन ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये लोन ऐप कहीं फेक तो नहीं है, क्या ये लोन ऐप सच में लोन देता है या नहीं देता है, इसके लिए जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पे देने पड़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट्स यहां पे आपको देने पड़ेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हो ही ना। इसके साथ साथ सपोज दैट आपने लोन तो ले लिया, लेकिन अगर आपने इस लोन ऐप से लिया गया लोन रिपेमेंट नहीं किया तो आपके साथ क्या हो सकता है। क्या ये लोन ऐप केवाईसी के थ्रू आपको लोन देता है, इसकी केवाईसी का प्रोसेस क्या होता है, कितने टाइम के बाद आपको लोन का अमाउंट आपके अकाउंट में मिल जाता है, एंड एट लास्ट हम आपको यह भी बताएंगे कि इस लोन ऐप से लोन को अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो क्या हैं, ताकि पहले से आप रेडी रहें इस लोन ऐप से लोन को अप्लाई करने के लिए। सारी की सारी डिटेल आज आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पॉकेटली लोन ऐप से मिलने वाले लोन डिटेल्स के बारे में। तो यहां से आप मिनिमम 600 और मैक्सिमम 10,000 तक का लोन ले सकते हैं। कुछ कंडीशंस में ये लोन का अमाउंट आपका 35,000 तक का बढ़ के हो सकता है। जी हां, अगर आपने एक बार लोन लेके यहां पे रीपेमेंट कर दिया तो नेक्स्ट टाइम जो आपकी क्रेडिट लिमिट होती है वो आपका 35,000 के अराउंड तक आप लोन यहां से ले सकते हैं, जैसा कि ये लोन ऐप अपनी वेबसाइट पे मेंशन करता है। ये टेनर यहां से जो आप लोन लेते हैं इसका जो टाइमिंग होता है, रीपेमेंट टाइमिंग, वो आपका मिनिमम तो आपका 30 डेज होता है और मैक्सिमम आपका यहां पे 120 डेज, यानी कि आपका यहां पे 4 मंथ तक के लिए ही ये लोन आपको मिलता है। बात करें इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि कौन से लोग यहां से यानी पॉकेटली लोन ऐप से लोन को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, तो यहां पे कोई भी पर्सन, जी हां, कोई भी पर्सन जो कि मिनिमम 18 ईयर एज कंप्लीट कर चुका है वो यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। यहां से लोन अप्लाई करने के लिए 3 कैटेगरीज यहां पे दी हुई हैं। पहला, नॉन सैलरीड। जी हां, आप कोई भी जॉब नहीं कर रहे हैं फिर भी आप स्टूडेंट की कैटेगरी में, जो कि नॉन सैलरीड की कैटेगरी आती है, वहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे जो इनकम क्राइटेरिया इसके लिए दिया हुआ है वो नथिंग है। जी हां, नथिंग। यहां पे चूंकि दिया हुआ है कि 15,000 से कम, लेकिन कितना कम ये नहीं बताया गया है, यानी कि एक मिनिमम अमाउंट भी आपके अकाउंट में आ रहा है या आपके फैमिली के थ्रू अगर आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, क्योंकि देखिए यहां पे आपको इनकम प्रूफ नहीं देना होता है, इसलिए आप यहां से स्टूडेंट कैटेगरी में लोन ले सकते हैं, बशर्ते आपको फर्स्ट टाइम जो लोन मिलता है वो थोड़ा सा कम मिलता है। सेकंड, जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है यहां पे सैलरीड पर्सन के लिए। जी हां, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो यहां से लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपका जो मिनिमम इनकम है वो आपका 15,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए। जो थर्ड कैटेगरी है वो है यहां पे आपका सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए। जी हां, यानी कि अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, छोटा सा भी कोई आपका शॉप है, तो आप यहां से लोन ले सकते हैं। इस कैटेगरी में जो वुमन होती हैं, महिलाएं होती हैं या लड़कियां हैं, वो भी यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। जो कुछ नहीं कर रहे हैं, हाउसवाइफ हैं, अगर मिनिमम अमाउंट उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है मंथली, कहीं से भी फैमिली इनकम ही क्यों ना हो, तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसके इनकम क्राइटेरिया की बात करें तो एक मिनिमम सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होना चाहिए, यानी कि एक मिनिमम अमाउंट आपके अकाउंट में मंथली बेसिस पे डिपॉजिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, चाहे भले ही वो फैमिली के किसी दूसरे मेंबर के थ्रू डिपॉजिट क्यों ना किया जा रहा हो। क्या पॉकेटली लोन ऐप आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड है या नहीं है, आरबीआई के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है या नहीं करता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये लोन ऐप आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है। जी हां, लेकिन ये लोन ऐप जिस कंपनीज के थ्रू आपको लोन प्रोवाइड करता है, यानी जो इसके लेंडिंग पार्टनर्स हैं, जहां से आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा,
वो लेंडिंग पार्टनर्स आरबीआई रजिस्टर्ड हैं। सामने आपको लिस्ट दिखाई दे रहा होगा, ये आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसीज कंपनी है और यहाँ पे पॉकेटली लोन ऐप इनके थ्रू ही आपको लोन प्रोवाइड कराता है। जो भी एग्रीमेंट होता है, सारे के सारे एग्रीमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन आपका इन्हीं एनबीएफसीज के साथ किया जाता है। पॉकेटली लोन ऐप से इंस्टेंट लोन लेने के लिए अगर जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें, यानी कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो यहां से लोन लेने के लिए जरूरी हैं, तो वो आपके बहुत ही इजी हैं। जी हां, केवल और केवल आपको अपना केवाईसी यहां पे करना होता है, यानी आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड यहां पे लगता है और आपको लोन मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको अपनी वीडियो केवाईसी यहां पे करानी होती है। जी हां, वीडियो केवाईसी का मतलब ये नहीं है कि सामने से कोई पर्सन बैठ के आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको यहां पे 5 से 10 सेकेंड का एक छोटा सा वीडियो अपने फेस का रिकॉर्ड करना होता है और बस वहां पे अपलोड कर देना होता है, दैट्स ऑल। यानी कि पॉकेटली लोन ऐप आपको केवल और केवल केवाईसी पे ये लोन प्रोवाइड करता है। पॉकेटली लोन ऐप से लोन लेने के लिए आपको कौन से कुछ स्पेसिफिक चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो यहां पे सबसे पहला होता है इसका इंटरेस्ट रेट। जी हां, यहां पे आपको 12% से लेके 36% तक पर एनम यानी एनुअली आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। यानी कि 1% से लेके 3% पर मंथ तक का इंटरेस्ट रेट आपको अपने लोन पे देना पड़ता है। लेकिन एक चीज जो मैंने रिसर्च करने के बाद से पाया वो ये कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कितनी भी अच्छी हो, आपका यहां पे सिविल स्कोर कितना भी अच्छा हो, आपको मिनिमम जो इंटरेस्ट रेट यहां पे लगने वाला है आपके लोन के अमाउंट पे वो 3% पर मंथ यानी 36% एनम का ही लगेगा। ये आप चेक कर सकते हैं। अगर आप में से इससे कम इंटरेस्ट रेट पे किसी को लोन मिला हुआ है तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं, शायद मैं सरप्राइज हो जाऊं। तो इसके बाद से इसका नेक्स्ट जो चार्ज होता है वो होता है इसका प्रोसेसिंग फी। चूंकि इसने अपने वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है कि 20 रुपीज से लेके यहां पे 120 रुपीज तक का हो सकता है। इसके अलावा सपोज दैट बाय चांस अगर आप अपने लोन का रीपेमेंट करना भूल जाते हैं, जी हां मैं आपको बता दूं, चूंकि ये लोन ऐप जो एनबीएफसीज हैं उनके थ्रू आपको लोन दिलवाता है, तो अगर आप अपने लोन का रीपेमेंट करना भूल जाते हैं, आपकी ईएमआई मिस हो जाती है, तो आपको जो भी ईएमआई आप मिस करते हैं उस ईएमआई पर जब तक आप उसका पेमेंट नहीं करते हैं तब तक 15% पर मंथ के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। जी हां, लेट पेमेंट फी आपको वहां पे देना पड़ेगा, तो आप भूल कर भी यहां पे पेमेंट मिस ना करें। इसके अलावा अगर आप अपना रीपेमेंट सपोज करते ही नहीं है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप अपना रीपेमेंट यहां से नहीं करते हैं तो देखिए ये लीगल एक्शन तो कुछ नहीं लिया जाता है यहां पे, क्योंकि 500 या आपका 1000 2000 रुपीज के लिए लीगल एक्शन आपसे नहीं लेने जाएंगे, बट हो सकता है आपको कॉल करके यहां से परेशान किया जाए। जी हां, और साथ ही साथ अगर यहां पे एनबीएफसीज के थ्रू आपसे लोन दिलवाया जाता है तो यहां पे आपकी क्रेडिट जो ब्यूरो होते हैं वहां पे रिपोर्ट किया जाएगा, आपकी क्रेडिट जो हिस्ट्री है वो खराब होगी, आपका सिविल स्कोर नीचे डाउन होगा और फ्यूचर में आपको यहां से लोन नहीं मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप जब यहां से लोन लेते हैं तो उसका टाइमली रिपेमेंट कर दें, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा अगर इसके कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो यहां आपको केवल और केवल ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करने की फैसिलिटी दी जाती है, कोई कॉलिंग की फैसिलिटी यहां पे नहीं है, बल्कि यहां पे आप ईमेल करते हैं और उस ईमेल का जो रिस्पांस टाइम है मैं आपको बता दूं मिनिमम आपका 10 डेज तक का भी बताया गया है। जी हां, इसके वेबसाइट पे मैंने देखा कि 10 डेज तक का टाइम लग सकता है, यानी ऐसा नहीं है कि आपने ईमेल किया और आपको विद इन आवर या विद इन 1 या 2 डेज आपको रिस्पांस मिल जाएगा, बल्कि 10 to 15 डेज तक का भी टाइम लग सकता है आपको रिस्पांस मिलने में। तो जो इसका कस्टमर रिस्पांस जो है वो काफी अच्छा नहीं है। तो मैं आपको ये सजेस्ट दूंगा कि आप जब लोन लें तो यहां पे डिफॉल्ट ना करें, कोई गलती ना करें, क्योंकि गलती करने के बाद से, डिफॉल्ट करने के बाद से हो सकता है आपको कांटेक्ट करने की जरूरत पड़े और इंस्टेंटली आपको रिस्पांस ना मिले, वहां पे आपको आगे पेनल्टी लग सकती है। तो अगर आप लोन लेते हैं तो प्लीज आप टाइम से यहां पे रीपे कर दें। अब बात करते हैं पॉकेटली लोन ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए कुछ जरूरी स्टेप्स की। तो यहां पे इन स्टेप्स के साथ साथ जो कुछ जरूरी बातें हैं वो भी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको पॉकेटली लोन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने मोबाइल और ईमेल के थ्रू यहां पे आपको लॉगिन करना होता है।
लॉगिन करने के बाद से नेक्स्ट स्टेप में आपको यहां पे लोन की जो 3 कैटेगरीज हैं वो दिखाई देती हैं, नॉन सैलरीड, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड का। उनमें से जिस भी कैटेगरी को आप चूज करते हैं, जिस भी कैटेगरीज में आपको लोन को अप्लाई करना है, उस कैटेगरीज को आप चूज कीजिए। चूज करते ही उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन आगे फिल करना होगा। जैसे अगर आप यहां पे स्टूडेंट की कैटेगरी में यानी नॉन सैलरीड में आप यहां पे चूज करते हैं लोन को अप्लाई करने के लिए, तो उससे रिलेटेड आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। अगर आप सैलरीड से रिलेटेड यहां पे लोन लेने के लिए चूज करते हैं सैलरीड पर्सन के रूप में, तो यहां पे आपको अपने एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स देनी पड़ेगी। उसी तरीके से अगर सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरीज में आप लोन को चूज करते हैं यहां पे अप्लाई करने के लिए, तो वहां पे आपको अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो डिटेल्स है, बिजनेस की डिटेल्स, उसका इनकम, वो सारा का सारा वहां पे देना पड़ेगा। तो जो भी कैटेगरीज आप चूज करते हैं उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन वहां पे फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद से जैसे ही आप वहां पे आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में यहां आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ती है। जी हां, ये केवाईसी आपको अपने आधार के थ्रू कंप्लीट करनी पड़ती है और पैन कार्ड के थ्रू। तो देखिए, आधार के थ्रू यहां पे 2 ऑप्शन आपको मिलता है। आप चाहें तो आधार के ओटीपी के थ्रू आप कर सकते हैं, आधार को वेरीफाई कर सकते हैं, और चाहें तो मैन्युअली आप आधार को अपलोड भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको यहां पे मिलता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ओटीपी के थ्रू यहां पे अपनी केवाईसी वेरीफाई करें, इससे फटाफट आपका लोन मिल जाता है। अगर आप यहां पे मैन्युअली अपलोड करते हैं तो आपको लोन यहां इंस्टेंटली नहीं मिलता है, 1-2 दिन का आपका टाइम लग सकता है। जैसे आप आधार के थ्रू यहां पे ओटीपी वेरीफाई करके आगे बढ़ते हैं या मैन्युअली यहां पे अगर आप अपलोड करके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना पैन कार्ड डिटेल्स वहां पे देना पड़ता है। जी हां, ये करने के बाद से नेक्स्ट स्टेप में आगे आपको अपनी वीडियो केवाईसी करनी पड़ती है। वीडियो केवाईसी मतलब यहां पे आपको केवल यहां पे 10 to 15 सेकंड का या 5 to 10 सेकंड का एक वीडियो अपने फेस का बना के वहां पे अपलोड करना होता है। लाइव आप उसको रिकॉर्ड करते हैं और वहां पे अपलोड हो जाती है। तो ये तो सारे के सारे डिटेल्स यहां पे कंप्लीट हो जाते हैं, आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है यहां पे। आफ्टर दैट आगे आपको 2 रेफरेंस नंबर देने पड़ते हैं। जी हां, ये रेफरेंस आपके फैमिलीज के कोई भी मेंबर हो सकता है या आपके फ्रेंड का हो सकता है। यहां पे ये वेरीफाई नहीं किया जाता, तो आप किसी का भी नंबर आप यहां पे डाल दीजिए, क्योंकि आपके पहचान के ही होने चाहिए। वो हो सकता है कि वेरिफिकेशन कॉल उनके पास आ जाए, तो यहां पे आप वो नंबर डालते हैं, उनके साथ जो रिलेशन है वो चूज करते हैं, 2 रेफरेंस आप यहां पे दे देते हैं। आफ्टर दैट आप अपनी केवाईसी को वेरिफिकेशन के लिए सबमिट कर देते हैं। जी हां, यहां पे जब आप सबमिट करते हैं तो यहां पे आपका हो सकता है, अगर आप मॉर्निंग में अप्लाई कर रहे हैं 9-10 o'clock या 2 o'clock तक, तो 1 से 2 घंटे का टाइम, जी हां, कभी कभी होता है कि आपका 15 मिनट या हाफ एन आवर में आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, लोन आपका अप्रूव हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेम डे आपका अप्रूवल नहीं होता, आपका नेक्स्ट डे 10 या 12 o'clock तक आपका वहां पे लिमिट जो है वो अप्रूव दिखाई देता है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि यहां लोन का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो यहां पे मिनिमम तो आपका 1 घंटा में भी हो सकता है। कोशिश करें कि आप मॉर्निंग में अगर अप्लाई करते हैं तो 12 o'clock तक या मैक्सिमम आपका 3 से 4 o'clock तक, इवनिंग तक आपका डेफिनेटली अप्रूव हो जाता है, जैसा कि मैंने रिसर्च करने पे पाया है। तो कुछ मिनट्स या कुछ घंटों में आपकी जो वेरिफिकेशन है वो जैसे ही कंप्लीट होती है, आप अपने लोन एप्लीकेशन को दोबारा से ओपन करते हैं या रिफ्रेश करते हैं, तो आपको दिखाई देता है कि आपका जो लोन का वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी आपकी केवाईसी वेरीफाई हो चुकी है और सामने आपको लोन की लिमिट दिखाई देती है। उस लिमिट को लेने के लिए आप आगे प्रोसीड करते हैं। अगर पहले से आपने अपना जो अकाउंट नंबर है वो यहां पे डाल दिया है, तो डायरेक्टली आप अपने अकाउंट में उस लोन के अमाउंट को ट्रांसफर कर लेते हैं। यहां पे आप इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको एक्सेप्ट करना होता है। आगे आपको वहां पे कितना अमाउंट चाहिए, जी हां, जो अमाउंट आपको लेना है अपने अप्रूव लिमिट से, उसी अमाउंट को आप वहां पे लेते हैं। यानी कि जो अमाउंट आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे केवल उसी पे आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। जी हां, प्रोसेसिंग फी आपको यहां पे उसी पे देना पड़ेगा, जीएसटी चार्ज भी उसी पे लगेगा, इंटरेस्ट रेट भी आपका यहां पे उसी पे लगने वाला है। तो यहां पे आप जो भी अमाउंट लेने चाहते हैं अपने अप्रूव्ड लिमिट से, आप उसको चूज करते हैं। चूज करने के बाद से आप आगे प्रोसीड करते हैं एंड आपको जैसे आप यहां पे सबमिट करते हैं, फाइनली आप कंफर्म करते हैं, पेमेंट मैं आपको बताता हूं विद इन मिनट, जी हां, 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता, बल्कि आपका 5 से 10 सेकंड के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, जैसे कि रिसर्च करने पे मैंने यहां पे पाया है। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहां से आप लोन ले तो सकते हैं, इसके चार्जेस हाई हैं,
जी हाँ, इंटरेस्ट रेट इसका हाई है, लेकिन इंस्टेंट अगर आपको फंड चाहिए तो आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये लोन ऐप कोई फेक लोन ऐप नहीं है। जब तक आप डिफॉल्ट नहीं करते हैं, जब तक आप अपनी ईएमआई मिस नहीं करते हैं, तब तक आपको यहां से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।